हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द जिप्सी मेडिको। आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ गोवा की टॉप इंस्टाग्रामेबल मोस्ट हाइप्ड पार्टी प्लेसेस, सनडाउनर्स, नाइट क्लब्स को लेके। एंड इस सीरीज़ में मैं रिव्यू करूँगी कि मुझे जो प्लेसेस मैंने एक्सप्लोर किए, पार्टी क्लब्स एंड सनडाउनर्स, वो मुझे कैसे लगे। सो इस सीरीज़ में हमारा पहला है बर्च बाय रोमियो लेन। एंड यहाँ हम जब गोवा एंटर किए थे तो सबसे पहले गए थे, एंड ये हम नाइट में गए थे। ये नाइट क्लब टाइप का है एंड ये फर्स्ट आइलैंड बार है। एंड ये जो है मतलब मुझे इसलिए अच्छा लगा क्योंकि इसमें ये यूनिक इस तरीके से है कि इसमें चारों तरफ पानी है। एंड जब मानसून्स होते हैं तब तो वो आइलैंड बार बंद होता है, बट जब मानसून्स नहीं होते हैं तो जितनी भी पार्टीज़ होती हैं वो एकदम पानी के अराउंड होती हैं। एंड बहुत खूबसूरत लगता है बैठने में। एंड वहाँ पे डांसेस होते हैं रशियन डांसर्स के। एंड बहुत अच्छा था, मुझे तो बहुत पसंद आया। एंड काफ़ी परफॉर्मेंसेस होती हैं, हर दिन अलग होते हैं। इनके जो कवर चार्जेस होते हैं वो उस टाइम जब हम गए थे तब तो 2000 पर पर्सन थे, जो कि मैंने तो कम करा लिए थे, 1500 करा लिए थे, नेगोशिएट करवा लिए थे। वो लोग कर देते हैं नेगोशिएट। एंड जब आप एंटर करते हो तो वो आपको एक वॉच देते हैं जो कि वही ब्लिंक करती है उस टाइम। एंड बहुत ही अच्छा एकदम कोल्ड प्ले टाइप फीलिंग आता है। तो वो वॉच जो है चार्जेबल होती है, मतलब उसकी वो सिक्योरिटी रखवाते हैं आपसे 2000। एंड जब आप बाहर जा रहे होते हो तो वो आपसे वापस ले लेते हैं वॉच, एंड वो 2000 आपको रिटर्न कर देते हैं, 1000 या 2000 ऐसा ही कुछ था। सो अगर आपके बर्थडेज़ वगैरह हैं तो वो आपके लिए स्प्रिंकलर्स एंड केक वगैरह अरेंज कर देते हैं ऑन रिक्वेस्ट। एंड यहाँ पे मतलब इंस्टाग्रामेबल प्लेसेस की बात करी जाए तो यहाँ पे इंस्टाग्रामेबल पिक स्पॉट्स बहुत सारे हैं। तो यहाँ पे आप जो है बहुत अच्छे अच्छे पिक्स क्लिक कर सकते हैं। तो मुझे ये प्लेस अगर मैं 10 में से कहूँ तो 6 या 7 लगी। वाइब वॉज गुड, बट पार्टी प्लेसेस इससे बेटर मैंने देखे हैं। सो मैं इसको 10 में से 5 या 6 कहूँगी। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्पॉट, मायन बीच क्लब। ये अगर मैं कहूँगी कि अगर गोवा के नाइट क्लब्स या बीच या सनडाउनर्स में अगर मुझे सबसे बेस्ट और सबसे इंस्टाग्रामेबल एंड सबसे खूबसूरत कोई जगह लगी, कोई नाइट क्लब या कह लो सनडाउनर या बीच फ्रंट क्लब, जो भी कह लो आप इसे, अगर सबसे खूबसूरत और मस्ट 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 विज़िट अगर कुछ है तो वो यही है मायन बीच क्लब। मैंने जितने भी देखे उनमें से अगर एक और है क्लारा, उसको छोड़ दिया जाए वो भी मैं इसे सेकंड नंबर पे कहूँगी, बट ये मायन बीच क्लब आपकी बकेट लिस्ट में फर्स्ट नंबर पे होना चाहिए कि यहाँ तो आपको जाना ही जाना है। प्राइसी है नो डाउट, एंड यहाँ की आपको रिजर्वेशंस मिलती भी नहीं है। जो है लोग लिटरली लाइन लगा के खड़े रहते हैं। एंड इट्स पर हेड 2000, जिस टाइम मैं गई थी अभी जुलाई में, पर हेड इज़ 2000। एंड लोग डबल भी देने को तैयार खड़े रहते हैं, बट इतनी भीड़ होती है कि आपको रिजर्वेशन मिलते ही नहीं है। लोग अगर हम लोग 4 बजे चले गए थे, 5 बजे, तो भी हमें रिजर्वेशंस नहीं मिल रहे थे, बट समहाउ दे मैनेज्ड इट ऑन अ लॉट ऑफ रिक्वेस्ट। तो आप प्रायर रिजर्वेशन, और ये लोग प्रायर रिजर्वेशन लेते भी नहीं हैं क्योंकि इन लोगों को अवेलेबल रहता है, इन लोगों को पता है इनकी सीट्स भर जाएंगी, तो लोग प्रायर रिजर्वेशंस भी नहीं लेते हैं। सो आपको अगर यहाँ पे जाना है तो आप अराउंड 4 बजे या 3:30-4 बजे आप पहुँच जाओ, अपनी टेबल बुक कर लो, अदरवाइज़ आपको सीट मिलना बहुत मुश्किल है। मतलब आपको वेटिंग बहुत रहेगा क्योंकि यहाँ जो एक बार घुस जाता है वो जल्दी से ये जगह खाली नहीं करता है। बिकॉज आप देख रहे हो व्यूज़ क्या है, समुद्र कितना पास है एंड कितना सीनिक है। मतलब एक तो पार्टी स्पॉट प्लस सी का इतना सुंदर व्यू। एंड कौन ही ये जगह छोड़ेगा। हम तो घुसे तो सीधे रात को 7 बजे निकले थे वहाँ से, वो भी इसलिए कि हमें दूसरी जगह जाना था, वरना हम बैठे ही रहते हैं क्योंकि दिन हो या रात हो यहाँ से व्यू समुद्र का बहुत खूबसूरत आता है। एंड यहाँ की वाइब, वो म्यूज़िक, एंड यहाँ भी रशियन डांसर्स के डांस होते रहते हैं। सो इसके जैसी वाइब मुझे किसी और जगह इतनी पसंद नहीं आई जितनी मुझे यहाँ पसंद आई। वो गाने एंड पार्टी वाला माहौल, यहाँ की जेंट्री बहुत अच्छी है, बहुत एस्थेटिक है। मतलब जेंट्री बहुत मुझे पसंद आई कि यहाँ लोग बहुत ही सही मतलब जेंट्री के थे। कोई भी आपको ऐसे नहीं दिखेंगे कि कुछ गुंडागर्दी टाइप माहौल है या थोड़ा ऐसा कुछ भी नहीं था। जेंट्री अच्छी थी, माहौल बहुत अच्छा था, वाइब बहुत अच्छी थी, व्यूज़ बहुत अच्छे थे। चाहे दिन में जाएँ आप, चाहे रात में जाएँ,
दोनों टाइम में ये वर्थ विजिटिंग है एंड आपको दिन और रात दोनों का व्यू यहाँ से देखना चाहिए। सो यहाँ पे मतलब थोड़ा प्राइसी में ले सकते हैं, पर हेड 2000 है एंड नेगोशिएट करने की नौबत ही नहीं आती है बिकॉज वो आपको फुल प्राइस में भी रिजर्वेशन इतनी जल्दी नहीं मिलता है। तो आप तो उस टाइम हम लोग गए तो रिजर्वेशन पे नेगोशिएशन कराने के मूड से थे, बट अब जब सीट ही नहीं मिल रही थी तो फिर हमने कहा भाई तू ले पैसे और हमें एंट्री दे दे। तो यहाँ पे नेगोशिएशन कराने की ज़्यादा गुंजाइश ही नहीं होती बिकॉज भीड़ बहुत होती है। बाकी यहाँ के खाने की बात करी जाए तो खाना भी अच्छा था टेस्ट में, ड्रिंक्स अच्छे थे, स्टाफ इन्होंने बहुत रखा है, तो अच्छा माहौल रहता है। इंस्टाग्रामेबल स्पॉट्स आप जैसे कि देख रहे हैं, इतना बड़ा स्टैचू है तो ये आपको बहुत ही एकदम फ़ॉरेन वाली फीलिंग देता है एंड मतलब बहुत इंस्टाग्रामेबल स्पॉट्स हैं यहाँ पे। मतलब आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सा मोमेंट कैप्चर करो, कौन सा छोड़ दो, कौन सी जगह, कौन सा स्पॉट पे आप कैप्चर करो पिक्स अपनी और कौन सी जगह पे छोड़ दो। मतलब आप कंफ्यूज हो जाएगा, पूरे दिन से फ़ोटोज़ ही लेते रहोगे। हम तो पूरे दिन फ़ोटो वीडियो ही वहाँ पे क्लिक कराते रहे हैं एंड ये देखिए ये नाइट का व्यू है एंड इस टाइम देखिए क्योंकि भीड़ भी बहुत ज़्यादा होती है एंड इस टाइम शाम में करीबन रशियन डांसर्स भी आ जाते हैं तो वो भी एक अलग वाइब बना देते हैं। ये देखिए शाम में कितना सुंदर व्यू है समुद्र का। मतलब मैं पूरे दिन से शाम तक मैं यहाँ से हटी ही नहीं थी, मेरी नज़र ही नहीं हट रही थी इस व्यू से। बीचेस तो बहुत देखे हैं बट पार्टी प्लेसेस पे इतना अमेजिंग व्यू, मतलब मैं तो वहीं बैठी हुई थी पूरे टाइम। सो डेफिनेटली ये 10 में से मैं तो इसको 10 ही बोलूँगी, 10 में से 9 आप बोल सकते हो, बट मुझे यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं लगा जो यहाँ पे ना जाने वाला हो। तो मेरी तरफ से तो ये बीच क्लब तो 10 on 10 है एंड डेफिनेटली मस्ट विज़िट है। तो इसके बाद हम लोग गए थे फिर पर्पल मार्टिनी में बिकॉज़ पर्पल मार्टिनी बहुत हाइप्ड है, बहुत हाइप्ड है एंड वन ऑफ द बेस्ट पार्टी प्लेसेस माना जाता है। एंड ये होता है अगर आप अंजुना गए हो तो ये मस्ट विज़िट है। तो अंजुना में मायन बीच क्लब के बाद हम पर्पल मार्टिनी में जब गए तो यहाँ पे डिफरेंस ये था, मायन बीच क्लब ये दोनों अगल बगल हैं। आप जब जाते हो ना बहुत एक वो गलियों में ही पूरा, अगर आप गोवा पहले गए हो तो आप जानते होगे पूरा गलियों में ही है अंजुना के बीच क्लब्स। तो जो है यहाँ मॉनसून में पर्पल मार्टिनी आप अवॉइड करो क्योंकि मायन बीच क्लब में क्या था वो लोग शेड्स लगाते हैं बट ऐसा है कि यहाँ पे शेड्स जो हैं मतलब लगे ही रहते हैं। मायन बीच क्लब में ऐसा था कि शेड्स वो हटा देते हैं, प्लास्टिक वो हटा देते हैं जब बारिश नहीं हो रही होती है, ऑन रिक्वेस्ट वो हटा देते हैं। बट यहाँ पे पर्पल मार्टिनी में बैठ के हमें कुछ बीच का व्यू अच्छा आया नहीं क्योंकि यहाँ पे जो है इन्होंने प्लास्टिक वही शीट्स लगा रखी थी और वो ये लोग बारिश नहीं भी हो रही थी तो भी नहीं हटा रहे थे। तो वो जो बीच का जो वाइब लेने अगर आप सनडाउनर पे जा रहे हो ना तो वो मज़ा नहीं आया। तो मुझे थोड़ा सा पर्पल मार्टिनी ओवर हाइप लगा। अंदर जो एम्बियंस थी वो भी नॉर्मल थी। रशियन डांसर्स अगर आप अंजुना में किसी भी बीच क्लब में जा रहे हैं, गोवा में जा रहे हैं, तो आपको ऑलमोस्ट हर अच्छे क्लब में मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ऑब्वियसली डांसर्स वर गुड बट एंड बहुत भीड़ थी, इट वॉज पैक्ड, पर्पल मार्टिनी वॉज पैक्ड। बट अगर मैं एम्बियंस की बात करूं और वाइब की बात करूं तो मैं अगर मायन बीच क्लब से कंपेयर करूं तो मैं थोड़ा इसको, मुझे पर्पल मार्टिनी थोड़ा ओवर हाइप लगा ऑनेस्टली। अब ऑब्वियसली व्यूज़ सबके अलग हो सकते हैं, या तो मैंने इसे मॉनसून में देखा है एंड लेकिन अगर बीच व्यू की भी बात करें तो मैंने यहाँ से बीच व्यू भी देखा है बट मुझे बीच व्यू इससे बेटर और जगह मिले हैं। पर्पल मार्टिनी से बेटर बीच व्यूज़ मैंने देखे हैं एंड एम्बियंस वाइज भी इससे बेटर देखा है। खैर यहाँ शाम होते ही स्प्रिंकलर्स वो सबको पकड़ा देते हैं एंड नैपकिन्स पकड़ा देते हैं, फिर नैपकिन दी एयर वाला डांस होता है, स्प्रिंकलर्स डांस होता है। तो वो दैट पार्ट वाज गुड। खाना तो मैं कहूँगी कि इट वाज ओकेश, मतलब मुझे एवरेज लगा, आई डिड नॉट लाइक इट मच। सो इसको जो है मैं अगर बोला जाए तो मार्क्स अगर 10 में से दूं तो मैं तो 4 या 5 ही दूंगी। मतलब मुझे कुछ बहुत अलग नहीं लगा कि इस पे इतने पैसे लगाए जाएं। पर्पल मार्टिनी वॉज ऑल्सो वेरी प्राइसी, वो भी शायद 2000 था, मुझे भी एग्जैक्टली याद नहीं। बट मुझे पर्पल मार्टिनी ऐसा नहीं लगा कि स्पेशली उसको मस्ट विजिट प्लेसेस में डाला जाए, उससे बेटर आप और जगह चूज़ कर सकते हो। सो नेक्स्ट हम चलते हैं बागा की तरफ। बागा तो जाहिर सी बात है हार्ट ऑफ गोवा है। वहाँ टिटोज़ लेन मस्ट विज़िट तो मैं नहीं कहूँगी बट हाँ 1 टाइम विज़िट है अगर आप बागा आए हो तो।
इसमें जाना बनता है। ये गोया क्लब है, हम इसमें गए थे, खाली था, फिर हमने चेंज कर लिया। फिर हम नेक्स्ट गए द मैम्बोज़ में। मैम्बोज़ वॉज गुड, आई मस्ट से मैम्बोज़ वॉज गुड। यहाँ बहुत भीड़ रहती है, बहुत ज़्यादा, एंड लोग लिटरली बाहर भी खड़े होकर डांस करते रहते हैं क्योंकि अंदर एंट्री नहीं मिलती है, तो बाहर भी लोग खड़े होकर डांस करते हैं। सो इट वाज़ वेरी गुड। वहाँ पे रशियन डांसर्स वहाँ पे उस पे बार पे खड़े होकर डांस करते हैं, एंड वो एक वाइब बना देते हैं, वो आपको भी इनवाइट करते हैं डांस करने के लिए। सो एक अच्छी वाइब मुझे लगी वहाँ पे। बट मैम्बोस को अगर छोड़ दिया जाए तो जो जितने भी टिटोज़ लेन में बाकी मैंने देखे, अब मैंने एक एक सेकंड को घुस के सारे देखे थे, बट मुझे ठीक लगा क्योंकि मैंने पहले ऑब्वियसली अंजुना और अगर आपने अंजुना के और वेगेटर एरिया के अगर नाइट क्लब्स या अगर आपने सनडाउनर्स देख रखे हैं तो टिटोज़ लेन फिर आपको जमेगा नहीं। अगर आप पहली बार टिटोज़ लेन आ रहे हो तो आपके लिए, अगर आपने पहले ज़्यादा कुछ देखा नहीं है तो एक इट्स अ गुड प्लेस उनके लिए। बट जिसने अगर वेगेटर और अंजुना की अगर बीच क्लब्स या नाइट क्लब्स देख लिए हैं तो उस इंसान को फिर थोड़ा टिटोज़ लेन थोड़ा सा एवरेज लगेगा। अगर देखिए इन जगहों पे अंजुना में या वेगेटर में ना एंट्री चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। सो अगर आप कॉस्ट कटिंग प्लस पार्टी करना चाह रहे हो तो टिटोज़ लेन इज़ फॉर यू। वहाँ पे फीमेल्स टैक्स के लिए एंट्री फ्री है, जबकि अंजुना और वेगेटर में ऐसा नहीं है। वहाँ पे पर हेड चार्जेस होते हैं या कपल चार्जेस होते हैं, तो वहाँ पे तो एंट्री फ्री नहीं है। लेकिन अगर आप कॉस्ट कटिंग चाह रहे हो, अगर आप फीमेल्स का ग्रुप हो या अगर आप कपल भी हो, तो बाहर बाकी जगहों के कंपैरिजन में टिटोज़ लेन के क्लब्स में थोड़े कम हैं चार्जेस, तो आप टिटोज़ लेन तब चूज़ कर सकते हो अगर आप कॉस्ट कटिंग आपका टारगेट है। और अगर आपके लिए एंट्री चार्जेस इतना बड़ा इशू नहीं है देन आपको मैं प्रेफर करूँगी कि आप अंजुना या वेगेटर साइड जाओ, वहाँ पे बेटर नाइट क्लब्स आपको मिल जाएंगे। सो मैम्बोज़ वॉज गुड। 10 में से मैं इसको 7 रेट करूँगी बिकॉज यहाँ पे एक कुछ भी कहिए एक वाइब थी एक वाइब, क्योंकि वहाँ पे अच्छा था। इट वॉज क्राउडेड प्लस ठीक था। मुझे 7 या 6 तो मैं इसको कह सकती हूँ मैम्बोज़ को। तो अगर आप टिटोज़ लेन जा रहे हैं तो या यू कैन विज़िट मैम्बो अमंग ऑल अदर क्लब्स। तो नेक्स्ट अब हम जा रहे हैं वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट्स क्लारा। इसको मैं मायन बीच क्लब के बाद सेकंड रैंक दूंगी, विच इज़ अ मस्ट विज़िट। यहाँ आप देख रहे हैं कितना ह्यूज स्टैचू है, एंड दिस इज़ वेरी इंस्टाग्रामेबल स्पॉट। तो यहाँ पे मैं आपको कहूँगी कि अगर आप वेगेटर एरिया में, अगर आप वहाँ पे ऐसा है कि एक गली टाइप है, उसमें बहुत सारे क्लब्स हैं, मतलब नोआ है, मतलब सारे टॉप जो आप मानोगे। एक शायद टिटली करके है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, नोआ है एंड रईत है। तो सारे जितने टॉप नाइट क्लब्स हैं वो आपको ओजरान बीच एरिया में मिलेंगे। तो ये सब एक ही जगह पे हैं सारे। तो इनमें मैंने एक एक बार सबको ऐसे ही चेक किया था अंदर घुस के, तो मुझे इनमें क्लारा सबसे अलग लगा। एंड क्लारा देखने का मेरा मन इसलिए भी था कि इंस्टाग्राम पे ये बहुत इसके रील्स मैंने देखे थे, मुझे रील्स में ये जगह बहुत खूबसूरत लगती थी। तो मैंने इस वजह से, मेरी ये तो बकेट लिस्ट में था कि मुझे जाना ही जाना है। बट जब मैं वहाँ गई और मैंने इतने क्लब्स देखे, जब मैं ये ओजरान बीच एरिया में गई मैंने बहुत क्लब्स देखे, तो मुझे लगा एक बार बाकी भी चेक करने चाहिए, क्या पता वो बेटर हो क्लारा से। बट नोआ में गई एंड नोआ भी काफ़ी हाइप्ड है, बट नोआ में गई मुझे वहाँ से बेटर व्यू जो बीच का लगा वो क्लारा का लगा, क्योंकि ये बीच के पास में है। नोआ थोड़ा डिस्टेंस पे है, ये बीच के थोड़ा पास में है। सो यहाँ भी बहुत भीड़ रहती है क्लारा में भी। एंड एंट्री चार्जेस वही है कि आपकी एंट्री फ़ीस भी यहाँ लगती है, शायद 500 पर पर्सन एंट्री फ़ीस है। बाकी शायद 1500 उसमें 2000 में 500 एंट्री फ़ीस रहती है एंड 1500 रिडीमेबल रहता है, या 1500 चार्ज था उसमें 500 रिडीमेबल रहता है, ऐसा ही कुछ है। एक्चुअली सीजन्स के हिसाब से इनका चेंज होता रहता है। वहाँ पे 3 लेवल्स ऑफ सीटिंग एरियाज़ रहते हैं। तो सबसे टॉप लेवल जहाँ से सी का कोई व्यू नहीं आता, वो रेगुलर टेबल्स होती हैं, वहाँ पे इट्स पर हेड 1500, इट्स वेरी प्राइसी, पर हेड इट्स 1500। फिर नीचे आपका आता है सोफ़ा एरिया। सोफ़ा एरिया मैं कहूँगी कि इट्स वर्थ, बिकॉज जितनी परफॉर्मेंसेज होती हैं वो नीचे होती हैं। ऊपर भी डांसर्स आते हैं, परफॉर्म करते हैं, जो रेगुलर टेबल व्यू एरिया रहता है, मतलब वहाँ कोई व्यू नहीं रहता, टेबल एरिया होता है, वहाँ बस बैठ सकते हो, म्यूज़िक चलता रहता है, रशियन डांसर्स आके डांस करते रहते हैं। सो आप वो कर सकते हो। लेकिन जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, यही रेगुलर टेबल एरिया है, यहाँ से कुछ भी व्यू नहीं आता है आपको बीच का। तो यहाँ भी ये सब लोग आके परफॉर्म करते हैं।
जैसे आप देख रहे हैं कि ये लोग आ रहे हैं, तो यहाँ भी डांसर्स आते हैं, बट व्यू नहीं है। बट व्यू इस जगह से है जहाँ ये नीचे सब लोग आप देख रहे हैं डांस कर रहे हैं, ये सोफ़ा एरिया है। तो यहाँ से बीच का बेस्ट व्यू आता है। जब मानसून रहते हैं, बारिशें रहती हैं, तो वो आप जैसे देख रहे हैं पीछे शेड्स लगे हैं, प्लास्टिक कवर्स लगे हैं, तो वो ढका रहता है, तो थोड़ा व्यू हिंडर हो जाता है। तो मैं कहूँगी इस जगह को आप मानसून में स्किप करिए। एंड अगर आपको ये जगह अपनी फुल ब्यूटी में देखनी है एंड सबसे बेस्ट इन्जॉय करना है, तो आप मानसून के अलावा किसी भी सीज़न में आइए। बिकॉज मानसून में थोड़ा सा मज़ा कम हो जाता है, क्योंकि बीच व्यू पूरा ये प्लास्टिक से कवर्ड रहता है ऊपर नीचे, एंड बिना मानसून के पूरा ओपन रहता है। तो इसको आप विदाउट मानसून्स आइए और मेन सीज़न में आइए, तो ज़्यादा बेटर व्यूज़ मिलेंगे। सो यहाँ की वाइब, यहाँ का पार्टी का माहौल बहुत अमेजिंग था। एंड इसीलिए मतलब मैं यहाँ पे, मुझे याद है मैं 4 बजे घुसी थी एंड रात को 9 बजे यहाँ से निकली थी। बिकॉज़ यहाँ हर समय कुछ ना कुछ होता रहता है, एंड मतलब पूरे टाइम परफॉर्मेंसेस होती रहती हैं, हर समय कुछ ना कुछ होता रहता है, तो आप बोर हो ही नहीं सकते हो यहाँ पे कैसे भी करके। सो प्राइसेस की बात करें तो जो इनका टेबल एरिया है दैट इज़ 1500 पर हेड, जैसा मैंने आपको बताया। जो सोफ़ा एरिया है दैट इज़ 4500 पर कपल। तो अगर 2 लोग हैं 4500। आप अगर सिंगल हो तो आपको वो देंगे ही नहीं सीट, बिकॉज़ वहाँ वो सोफ़ा एरिया के लिए जो मिनिमम चार्जिंग ये लोग लेते हैं वो है 4500। तो सिंगल में आपको नहीं मिलेगा, कपल में 4500 चार्जेस हैं। एंड नेगोशिएशन वो कर देते हैं, मैंने तो थोड़ा करवाया भी था इनसे नेगोशिएशन। लेकिन हाँ, अगर आप सोफ़ा एरिया में जा रहे हो तो आप नेगोशिएट इसलिए नहीं कर सकते अगर आप कपल ही हो, क्योंकि 4500 से कम पे वो सोफ़ा इन्हें देना अलाउड ही नहीं होता है। तो अगर आप ज़्यादा लोग हो, ग्रुप्स हो, तो देयर इज़ अ स्कोप ऑफ नेगोशिएशन। आप तब सोफ़ा एरिया चूज़ कर सकते हो, या नियर द सी एरिया आप टेबल्स चूज़ कर सकते हो। वहाँ पे नेगोशिएशन थोड़ा हो सकता है। वहाँ जो रिसेप्शन पे उस टाइम जो लेडी थी वो तो बहुत कोऑपरेटिव थी, तो इसलिए। बाकी अगर आपके बर्थडेज़ हैं तो ये लोग बहुत ज़ोर शोर से सेलिब्रेट करते हैं, डीजे आपको ऑन स्टेज बुलाते हैं एंड जो है सेलिब्रेट करते हैं, स्प्रिंकलर्स देते हैं, एंड इनका स्टाफ भी मिलके आपका बर्थडे सेलिब्रेट करता है स्टेज पे। तो अगर आपको अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना है गोवा में तो यहाँ आइए, इनको इन्फॉर्म कर दीजिए, एंड देन वो आपको पूरा टेंशन देंगे, इनका स्टाफ आपको पूरा टेंशन देगा, डीजे का आपको पूरा टेंशन मिलेगा। सो अगर आपको बर्थडे है तो आप ज़रूर इधर आइए। सो ये था क्लारा। ये देखिए गली है पतली सी, जहाँ पे ये ऊपर ये क्लारा है और इधर ये नोआ है। तो आप देख रहे हैं कि नोआ थोड़ा डिस्टेंस पे है, क्लारा एकदम थोड़ा बीच के पास है। बाकी ये वो गली है जहाँ पे सारे हैं, देख रहे हैं आप, क्लारा का बोर्ड, नोआ का बोर्ड। मतलब अब नेक्स्ट हम आते हैं आपके सामने टोमेटोज़ लेके। आपने अगर इंस्टाग्राम को आप बहुत रिसर्च करके अगर आप गोवा जा रहे हैं तो आपको पता होगा कि टोमेटोज़ मोरजिम का सबसे मतलब फेमस पार्टी स्पॉट है, या बीच व्यू पार्टी प्लेस है, या आप सनडाउनर कह लीजिए। मोरजिम में बहुत ज़्यादा पार्टी प्लेसेस नहीं है। मोरजिम एक बहुत ही शांत एरिया है, खासकर मानसून्स में तो सबसे ज़्यादा शांत एरिया अगर मुझे कोई लगा तो वही लगा। यहाँ बहुत ही, आप देख रहे हैं, बहुत ही एस्थेटिक फैमिली वाइब टाइप आ रही है आपको। ये इसको देख के आप ये मत सोचिए कि ये ऐसा शांत प्लेस है, ये बेसिकली मानसून में ऐसा है। मैंने इसकी जो रील्स देखी थी वो क्या कहते हैं ऑफ सीज़न की देखी हुई हैं, वहाँ पे बहुत अच्छे वाले परफॉर्मेंस होते हैं, सर्कस परफॉर्मेंस होते हैं बीच साइड। मोरजिम एरिया मानसून में जाने लायक नहीं है, बिकॉज़ बहुत ही शांत पड़ जाता है। वहाँ के जो क्लब्स भी हैं ना, कंपैरेटिवली थोड़े कम हैपनिंग होते हैं। मैं इसके ही बगल में लगा हुआ है फ़र्ज़ी कैफ़े, फ़र्ज़ी बीच क्लब, तो वहाँ मैं गई, वहाँ तो एकदम ही सन्नाटा था, मुझे वो जगह ज़्यादा समझ ही नहीं आई। एंड मैंने इंस्टाग्राम पे फ़र्ज़ी बीच क्लब के भी बहुत वीडियोस, बहुत रील्स देखे हैं, एंड टमेटोज़ मोरजिम के भी देखे हैं। तो ये जो मैंने देखे थे, जिनको देख के मैं इधर आई, वो ऑफ सीज़न, मतलब ऑफ सीज़न नहीं, मेन सीज़न के रील्स थे, जहाँ पे ये लोग, जहाँ बीच है, बीच साइड सोफ़ाज़ लगा देते हैं ज़मीन पे एंड काफ़ी परफॉर्मेंसेस करते हैं। तो उधर उस टाइम ये जाने वाला है। अगर आप मानसून में आ रहे हो तो मैं कहूँगी कि मोरजिम एरिया आप स्किप करो। लेकिन अगर आप आ रहे हो मानसून में, तो अगर आपको कहीं जाना है तो वहाँ पे आप 2 जगह जा सकते हो। एक है टिकिटी गोवा, ये यहाँ, ये भी एक बहुत हैपनिंग प्लेस है। मैं गई नहीं थी बट मैंने पता किया था, रील्स वगैरह देखे हैं। तो टिकिटी इज़ गुड, बट वहाँ एक्चुअली मैं वीकेंड नहीं, मैं वीक डेज़ में गई थी। तो मैंने वहाँ पे फ़ोन करके पता किया था, तो उनके यहाँ वीक डेज़ में कुछ नहीं होता, नॉर्मल डाइनिंग होता है। कुछ एज सच बहुत हैपनिंग पार्टी माहौल एज सच वहाँ नहीं होता है, नॉर्मल डीजे म्यूज़िक चल रहा होता है। सो फिर टिकिटी और टमेटोज़ में मुझे एक चूज़ करना था, तो मैंने फिर टमेटोज़ चूज़ किया, क्योंकि मैंने जो होटल लिया था वो ठीक इसके बगल में था, इससे लगा हुआ था।
एंड मतलब जो मैंने होटल लिया था वो ये मोरजिम एरिया में फ़र्ज़ी कैफ़े एंड इससे पास पड़ा काफ़ी। सो टमेटोज़ मोरजिम में रोज़ लाइव म्यूज़िक होता है। एक्चुअली मेरा मूड था लाइव म्यूज़िक सुनने का, आई एम अ बिग फ़ैन ऑफ लाइव म्यूज़िक। तो मैंने टिकट के ऊपर मोरजिम टमेटोज़ को इसलिए चूज़ किया क्योंकि यहाँ पे लाइव म्यूज़िक रोज़ होता है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वीकेंड और वीकडे। सो इसको मैं 10 में 6 या 7 दूंगी बिकॉज़ यहाँ पे ठीक थी वाइब। मॉनसून में तो ठीक थी, बहुत हैपनिंग तो मैं नहीं कहूँगी, बट मैंने ये सुना है कि पूरे गोवा में सबसे ज़्यादा फेमस अगर मोरजिम में कोई जाने मतलब टमेटोज़ ब्रांड जो टमेटोज़ बहुत जगह हैं बट मोरजिम का सबसे अच्छा है, तो इट इज़ मस्ट विज़िट। इंस्टाग्रामेबल स्पॉट्स वहाँ होते ही हैं काफ़ी सारे एंड वो टमेटोज़ जो इनका वो दिल बना हुआ है वहाँ पे फ़ोटोज़ बहुत अच्छे आते हैं। एंड ये टमेटो सीधे ये बीच से लगा हुआ है, सीधे बीच व्यू है, तो आप आराम से दिन में रात तक आराम से बीच व्यू ले सकते हो, बीच हॉपिंग कर सकते हो। इसी के साथ ख़त्म होता है हमारा रिव्यू ऑफ मोस्ट हाइप्ड इंस्टाग्रामेबल इंस्टा वर्दी इंस्टा हाइप्ड सनडाउनर्स नाइट क्लब्स बीच क्लब्स ऑफ गोवा, नॉर्थ गोवा बेसिकली। सो इसमें हमने वेगेटर एरिया, उजरान बीच एरिया, बागा एरिया, कालंगुट एरिया और अंजुना एरिया के व्यू नाइट क्लब्स और सनडाउनर्स रिव्यू किए। आई होप आपको पसंद आए होंगे एंड आपको थोड़ा हेल्प मिलेगा अपना पार्टी प्लेस डिसाइड करने में। सो अगर आप गोवा गए हो एंड इनमें से किसी में भी आपने विज़िट किया है, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है या आपको कोई क्वेश्चंस हैं तो डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई टू आंसर यू। बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ और एक्सपीरियंसेस के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अगर आपको इन्फो पसंद आए, ये वीडियो पसंद आए, देन डू लाइक शेयर एंड फॉलो। टाटा।